अठारह जनवरी 2021 भारत की एक युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके गढ़ माने जाने वाले मैदान के अंदर बहुत ही भारी शिकस्त दी। और जब विक्ट्री लैप ले रहे थे तो हमारे कई खिलाड़ी अपने कंधे के ऊपर अपना राष्ट्रध्वज लेकर घूम रहे थे और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक होता है हमारा राष्ट्रध्वज। तो आइए, मैं बिमल मेहता आपको आज बताएगा हमारे राष्ट्रध्वज के कुछ इतिहास के बारे में। दोस्तों, हमारी आज़ादी जो है उसका आंदोलन तो तकरीबन 100 सालों तक चला, लेकिन 1906 के अंदर 7 अगस्त के दिन हमारा सबसे पहला राष्ट्रध्वज हमारे सामने आया, जिसके अंदर हरे और लाल और पीले रंग का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। सबसे ऊपर 7 कमल और साथ साथ में चांद और सितारे वो भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दूसरा झंडा 1907 के अंदर बर्लिन में निष्कासित भारतीय क्रांतिकारी परिषद के अंदर हमारे मैडम भिकाई जी कामा ने प्रदर्शित किया था, थोड़े बदलाव के साथ। सबसे ऊपर केसरी रंग था, जिसके अंदर 7 कमल की जगह सप्तऋषि के 7 सितारे उसके अंदर बताए गए थे। तीसरा झंडा लोकमान्य तिलक जी और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा 1917 के होम रूल आंदोलन के दौरान बताया गया था, जिसमें यूनियन जैक था, 5 रेड स्ट्राइप्स थे और 4 ग्रीन स्ट्राइप्स थे। चांद और सितारे भी उसमें थोड़े मौजूद थे। चौथा झंडा 1921 के अंदर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, कि जिसके अंदर हमें 2 मुख्य रंग पहले दिखाई दे रहे थे, जो था हरा और लाल। दोनों रंग हमारी 2 मुख्य कम्युनिटीज़ दैट इज़ मुस्लिम्स एंड हिंदूज को प्रदर्शित करता है। गांधी जी ने उसमें थोड़ा बदलाव लाया, ऊपर सफ़ेद रंग रखा और बीच में चरखा बताया, जो हमारी प्रगति की निशानी बनेगा। 1931 तक आते आते काफ़ी क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ होने लगी और हमारे झंडे के अंदर भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए, जिसमें ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग आ तो गया, लेकिन बीच में चरखा अभी भी वहीं पर रहा। और जब लास्ट में 1947 में लोगों को पता चल गया कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलेगी, तो 22 जुलाई 1947 के दिन हमारे भारत के लोगों ने भारतीय झंडे को, जो अभी हमारा तिरंगा है, उसको स्वीकृति दी। सबसे ऊपर हमारे वीर महान लोगों के बलिदान के स्वरूप में केसरी रंग रखा गया, बीच में हमारे संत और महात्माओं के द्वारा दिए जाने वाले शांति के संदेश के रूप में सफ़ेद रंग रखा गया, और सबसे नीचे हमारी आम जनता, हमारे खेत मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, सबके दर्शाते हुए हरा रंग जो है हरियाली के स्वरूप में रखा गया। सो दोस्तों, बीच का चक्र हमारा धर्म चक्र है, जो हमें दिखाता है कि हमारी प्रगति समय के काल के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। ये हमारा राष्ट्रध्वज है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद हमारे राष्ट्रध्वज जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए हमें मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उनके ऊपर गाड़ियाँ चला के ले जाते हैं, उसके ऊपर चल के चले जाते हैं। तो उस वक्त ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा, ये छोटी सी बात याद रखिएगा। चुकाया होगा तुमने मोल 2 या 3 रुपए से अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, चुकाया होगा मोल 1 या 2 रुपए से तुमने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, लेकिन जब वो ज़मीन पर पड़ा हो तो याद रखना उन बलिदानियों के बलिदान के बारे में, जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है, जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है और रखा है हमारे तिरंगे को सदा हमारे सीने पे। So, my friends, respect your national flag, respect all those people who have given their lives to make us proud, and from my end, a very, very happy 72nd Republic Day to all of you. Until next time, keep rocking.